2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आज जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ा आंदोलन किया जाना है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर आपको जो पुलिस के जो जाब्ता है वो भी यहाँ पर बड़ी मात्रा के जो तैनात है वो यहाँ पर किया गया ताकि अगर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अभ्यर्थी है यहाँ पर आते हैं तो उनको किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा सके। फिलहाल आप तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो टेंट है वो यहाँ पर लगाया गया है। फिलहाल जो 11 बजे का जो वक्त है वो यहाँ पर दिया गया था कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें अगर सामने आपको दिखाई दे रही है तो करीब 11:30 बजे का जो वक्त है उससे ज़्यादा वक्त हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी अब इक्का दुक्का जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर जो तस्वीर आपको दूसरी दिखाना चाहूँगा जहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए हैं, उनका जाब्ता है वो यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके की अगर यहाँ पर उपद्रव होता है या किसी भी तरीके से शांति खराब होती है तो उसको संभालने की जो कोशिश है वो यहाँ पुलिस के जवानों द्वारा यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि शहीद स्मारक पर जो ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा उसमें बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है उनके जुटने का जो आह्वान है वो यहाँ पर किया गया था। खुद यहाँ पर जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल उनके आने का जो कार्यक्रम है और उसी को लेकर यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंट लगाया जा रहा है और इसके साथ ही अभ्यर्थी अब एक के बाद एक यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरी तरीके से जो व्यवस्था वो यहाँ पर की जा रही है ताकि जो ये आंदोलन है, क्योंकि देखिए जो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर रद्द कराने की जो मांग है वो लगातार उठती हुई नजर आई है। जिस तरीके से इसमें मामले सामने आए तो उसके बाद में ही जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर देखते हुए नजर आए थे। यहाँ पर अभ्यर्थी भी हैं और खासतौर पर अब ये प्रदर्शन किस तरह के रहेगा उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में विकास जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। विकास जी, जिस तरीके से एसआई जो भर्ती परीक्षा थी उसके बाद में लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और एक बार फिर यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोगों के आह्वान किया गया है यहाँ पर जुटेंगे, एक बार फिर अपनी जो मांग है वो यहाँ पर रखेंगे। जो सांसद हनुमान बेनीवाल वो भी यहाँ पर पहुंचे। देखिए सर, जिस तरह सरकार की तानाशाही और हठधर्मिता पे सरकार अड़ी हुई है उसी की बदौलत आज यहाँ पर शहीद स्मारक के प्रांगण में रालोपा के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जी के नेतृत्व में एक बड़ी हुंकार रैली का, बड़े धरने प्रदर्शन का अनिश्चितकालीन आयोजन किया जा रहा है जो यह तय करेगा कि सरकार इन युवाओं के मुद्दे पर युवाओं के साथ कुठाराघात नहीं कर सकती। क्योंकि जिस तरह सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ, आज गांव में ढाणी पर चौपाल पे बैठे बड़े बुजुर्ग चर्चा करते हैं कि पूरी थानेदार भर्ती बिक गई, 500 फर्जी थानेदार बन गए। लेकिन एसओजी ने, पीएचक्यू ने, एडवोकेट जनरल ने और सरकार की सब कमेटी ने रिपोर्ट दे दी कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दो। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि जो कैबिनेट की कमेटी है वो पूरी सरकार का नेतृत्व करती है, उसके बावजूद भी उसकी बात को नहीं माना जा रहा। तो हम यह माने कि उस कैबिनेट कमेटी की या तो कोई औकात नहीं है, और अगर औकात है तो मुख्यमंत्री जी को आखिर गुमराह कौन कर रहा है। युवा यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं और यह आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा और जब तक मुख्यमंत्री जी हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ हम यहाँ खड़े मिलेंगे। हमारी एक ही मांग है कि युवाओं के साथ जो हर मुद्दे पर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन की बात हो, चाहे इंटरव्यू में घोटालों की बात हो, चाहे डमी अभ्यर्थी फर्जी डिग्रियों की बात हो, हर मुद्दे पर सरकार विफल रही है। मुख्यमंत्री जी कहते तो हैं कि 19 में से 17 पेपर लीक हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी से कार्रवाई आज तक किसी पेपर में नहीं हुई। एक पेपर रद्द किया, सिर्फ ईओआरओ, जिसमें एक एफआईआर हुई थी, जबकि थानेदार भर्ती में 12 से अधिक एफआईआर हो गई, 50 चयनित थानेदार गिरफ्तार हो गए, 100 से अधिक कुल गिरफ्तारियां हो गई। लेकिन आज सरकार खामोश है। सरकार न जाने किन लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। हम पूरी ताकत के साथ हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में यहाँ पर शहीद स्मारक पर लड़ाई लड़ेंगे। अलग अलग तरीके की जो लगातार जो भर्तियां निकल रही है, परीक्षाएं हो रही है, उसमें अलग अलग तरह विवाद यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। पेपर लीक जिस तरीके से होता जा रहा है उससे आपको लगता है कि अभ्यर्थियों का जो भविष्य है, जो वो हमेशा तैयारी करते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं यहाँ पर, लेकिन अब कहीं ना कहीं कुठाराघात होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल साहब, स्पष्ट है। हाल ही में पशु परिचर की परीक्षा हुई, उसमें एक पारी विशेष के अभ्यर्थियों को विशेष वेटेज देकर उनका चयन किया गया। यह सरासर अन्याय है। एक मेहनत करने वाले व्यक्ति के साथ यह नाइंसाफी सरकार के द्वारा की जा रही है, बोर्ड के चेयरमैन द्वारा की जा रही है। और आरएसएस में बोर्ड के चेयरमैन विदेश चले गए, उनके पास कोई जवाब छात्रों के प्रति नहीं है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो उस पद पर वो बैठे हुए हैं उनकी जवाबदेहिता बनती है कि वो विद्यार्थियों के साथ न्याय करें। लेकिन आज अध्यक्ष भी मौन है और सरकार के नुमाइंदे भी मौन है। हमारी मांग है प्रशासन के साथी और सरकार के साथी इस पर संज्ञान ले। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो वादे के साथ आए थे कि युवाओं के साथ न्याय करेंगे, उसी वादे के साथ सरकार बनी थी, तो युवाओं के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी को बड़ा दिल करते हुए फैसले लेने चाहिए और इनके साथ न्याय करना चाहिए। अब
अब लगातार जिस तरीके से युवा जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो वक्त यहाँ पर दिया गया था उसके अनुसार धीरे धीरे जो संख्या है बहुत कम है। क्या लगता है कि आपको अभी कुछ देर बाद में यहाँ पर संख्या बढ़ेगी? बिल्कुल साहब, हजारों की तादाद में यहाँ आज लोग आएंगे। ये तो शुरुआती है, शुरुआती रुझान है। काफी युवा छात्र शक्ति हमारे बीच आ चुकी है और बड़ी तादाद में यहाँ आज लोग जुटने वाले हैं और बेनीवाल जी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन तौर पर धरना शुरू किया जाएगा। किस तरह से अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखिए जरूरत है, आप अपना इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पर करने की जो वो करी है आपने, और अब हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं यहाँ पर आएंगे और युवाओं को एक हौसला यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की जो अशांति यहाँ पर न हो। जी सर, हम तो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से हमारी मांगों को माना जाए। हम वही मांग कर रहे हैं जो सरकार के मंत्री कर रहे हैं, सरकार की कैबिनेट कमेटी कर रही है। तो आखिर सरकार क्यों चुप्पी साधी हुई है? सरकार के ही मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बार बार इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते हुए मुखर रहे हैं। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 2021 में वही डॉक्टर किरोड़ी लाल विपक्ष के समय यहाँ धरने पर बैठे थे और उनकी मांगों को सरकार ने नहीं सुना। आज उसी भर्ती के लिए किरोड़ी लाल जी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और बेनीवाल जी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ एक चेहरे हैं राजस्थान में जो युवाओं की आवाज बनकर मुखरता से लड़ते हैं और आज हनुमान जी के नेतृत्व में हम यहाँ सब एकजुट हुए हैं और बड़ा आंदोलन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बड़ा आंदोलन आप यहाँ पर करेंगे और जिस तरीके से अब युवाओं के जुटने की जो बात है यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक पिताजी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अभी एक खबर ये भी आई है कि हनुमान बेनीवाल जी को यहाँ पर जान का खतरा होने के बाद में उन्हें पूरी तरह सुरक्षा यहाँ पर दी गई है। क्या लगता है कि उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जो गनमैन है, क्यूआरटी टीम वो भी लगा दी गई है उनको, जिस तरीके से यहाँ पर जो इंटेलिजेंस से खबर मिली है उसके बाद? देखिए साहब, हनुमान जी को अगर किसी भी तरह की सुरक्षा का खतरा होता तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार का और इंटेलिजेंस का काम है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो लोग ले। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधि के साथ और हमारे नेता के साथ इस तरह का कोई सुरक्षात्मक कारण से कोई अनहोनी हो। हम किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरी मजबूती के साथ सरकार को जवाब देंगे। सरकार का दायित्व है कि उस जनप्रतिनिधि की, उस सांसद की वो सुरक्षा करे। बिल्कुल, देखिए अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और खास तौर पे पूरी तरीके से जो अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ देर बाद में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो सभी जो युवा हैं, जिस तरीके से ऐसा जो भर्ती का मामला चल रहा है उसके में अपना जो संबोधन है वो अभी पे करते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है जिस तरीके से अब लगातार अपनी बात रखने के लिए अभ्यर्थी बात रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो भर्तियाँ हो रही है, परीक्षाएं हो रही है और उसके बाद में कहीं ना कहीं उसके अंदर से कई चीजें निकलती हुई सामने आ रही है, ऐसे में क्या लगता है कि इनका जो भविष्य है उसके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और इस खिलवाड़ को किस तरह से रोका जा सकता है? बिल्कुल, भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। आज एक बच्चा है वो बेचारा गांव से आता है, यहाँ पे आके इस महंगाई के दौर में कमरा लेके पढ़ाई कर रहा है, महंगी महंगी कोचिंग संस्थाओं में वो पेपर दे रहा है। इस सपने के साथ में आ रहा है कि मैं नौकरी लग के मेरी बहन की शादी करूंगा, मेरा अच्छा घर वालों को सुविधाएं दूंगा, लेकिन उनके सपनों के साथ में यहाँ पे लगातार कुठारा घात हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। अब इधर देश कह रहा है कि हम आतंकवादियों के खिलाफ लड़ेंगे, हम ये लड़ेंगे, हम क्राइम कंट्रोल करेंगे। सरकार यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से भर्ती नहीं करवा पा रही। जो सरकार कह रही थी कि हम पेपर माफियाओं के ऊपर अंकुश लगा के उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे, अभी तक सरकार को 2 साल होने को आए लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है और जो बेरोजगार जो युवा है उनके सपनों को कुचलने का पूरा ये सरकार का इसके अंदर हाथ है। क्या लगता है कि आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे व्यक्ति तैयार हैं? बिल्कुल, आर पार की लड़ाई के लिए कल रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने इसके लिए बोला। लगातार किरोड़ी लाल मीणा जी इस मुद्दे के ऊपर सरकार को, जो उनकी सरकार के मंत्री हैं वो उनको घेरे हुए हैं। लगातार विपक्ष इस मामले पे बोल रहा है लेकिन सरकार ने चुप्पी साध रखी है और सरकार को अपना मुंह खोलना चाहिए इस मुद्दे। देखिए अपनी जो बात है वो यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से जो आंदोलन है उसको उग्र करने का, जो बड़ा करने की जो बात है वो यहाँ पर की थी। इसके बाद में जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद में माना जा सकता है कि आंदोलन की एक रूपरेखा यहाँ पर तैयार की जाएगी। फिलहाल पूरी तरीके से जिस तरीके से लोग हैं, जिस तरीके से शहीद स्मारक पर जुटने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। एक एक जो यहाँ पर आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ टेंट यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि जो भी यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जब युवा आएंगे तो वो उनके बैठने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर चाकचौबंद तरीके से हो सके, ताकि उन्हें किसी भी तरीके की जो परेशानियों का यहाँ पर जो सामना है वो यहाँ पर नहीं करना पड़ सके। फिलहाल माना जा सकता है कि एसआई भर्ती को लेकर जो आक्रोश है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में जो युवा है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रमाकांत के साथ सतवीर सिंह राठौड़, द एजुकेशन नगरी।